एवरीवन, आई होप यू ऑल गुड। सो आज हम करने वाले हैं हेयर स्टाइल। और हेयर स्टाइल में सबसे बड़ा टास्क यही रहता है कि यार हम प्रेसिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ किस तरह से प्रेसिंग करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन डिवाइड कर लेने हैं, ओके। उसके बाद एक पतली सी लेयर लेनी है ताकि आप अच्छे से इसको स्ट्रेट कर पाओ। और सबसे पहले देख लेना है मशीन का टेम्परेचर। यहाँ पे हमने 230 का टेम्परेचर रखा है क्योंकि इनके हेयर ऑलरेडी इस तरह से स्ट्रेट हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके हेयर कर्ल है तो आपको टेम्परेचर 230 ही रखना है और अपने प्रेसिंग को 2 से 3 बार अच्छे से एक ही लेयर पे करते जाना है, ओके। तो इस तरह से मैं भी करते चल रही हूँ, सेम प्रोसेसिंग रहेगी आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपकी एक लेयर कंप्लीट हुई, उसके बाद दूसरी लेयर निकालनी है और जो बाकी के एक्स्ट्रा हेयर हैं उन्हें क्लिप कर देना है। जिस तरह से मैंने किया है, ये हमारी जो होती है कटिंग क्लिप होती हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे हम ये टेल कॉम का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसे परचेज़ कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत हेल्प करता है आपके हेयर स्टाइल में। आप किसी भी टाइप का हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो उसके लिए ये कॉम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ ये है हमारी आइकॉनिक की मशीन, जो कि इसकी जो प्लेट होती है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेक्शन किस तरह से लेना है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि अगर आपके सेक्शन अच्छे से नहीं निकलते हैं तो आपकी जो मशीन की जो डायरेक्शन है वो भी गलत हो जाएगी और आपके जो प्रॉपर हेयर हैं वो स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन निकालना सीखना है कि सेक्शन कैसे निकालते हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको क्लिप की भी हेल्प लेते रहना है। अगर आपके पास क्लिप्स नहीं है तो आप रफली जो भी आप हेयर में क्लिप लगाते हो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये जो हेयर कटिंग क्लिप होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता है, थोड़ा सा लॉन्ग में होती है, तो इसीलिए आपके जितने हेयर हैं उनको ये कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इसी तरह से अपने सेक्शन को डिवाइड करेंगे और इसकी प्रेसिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके अपनी लेयर को करती हूँ और उसके बाद में सेक्शन निकालती हूँ। जो हमारे बाकी के एक्स्ट्रा हेयर थे उन्हें हम क्लिप करते हैं और जब वो वाले सेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसको क्लिप को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हम फिर से ऐसे करेंगे और पूरा रूट से लेते हुए चलेंगे। आपको स्टे नहीं करना है, मतलब प्रेसिंग को कहीं भी रोकना नहीं है क्योंकि अगर आप रोक दोगे तो हो सकता है हीट पड़ने की वजह से ऐसा लगे कि आपकी जो स्कल है वहाँ पे थोड़ा इचिंग भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो रोक के कहीं भी नहीं चलना है, आपको एकदम स्पीड से करते हुए चलना है ताकि आपके हेयर कहीं से भी जलने नहीं चाहिए। और टेम्परेचर अगर आप फ्रेशर हो तो प्लीज़ टेम्परेचर 230 का मत रखिएगा, 180 तक टेम्परेचर सही रहेगा क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो। और बाल जो है, मतलब हेयर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे वीक होते हैं कि आप अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखोगे तो जल भी सकते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने 230 का टेम्परेचर रखा है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आती रहती हूँ, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए, ओके। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है पार्लर में तो यहाँ पे मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाती रहती हूँ। सबसे आसान चीज़ें आपके लिए ये है कि आप अपनी क्वेरी, आप अपने क्वेश्चंस, जो जितनी भी कंफ्यूजन है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैं बहुत स्पीड से आपको रिप्लाई करती हूँ और हमारी इंस्टा आईडी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमने सेक्शन किस तरह से निकाले हैं। आपने प्रेसिंग की वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी कि, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बताया है कि किस तरह से आपको लेयर लेनी होती है, कौन से कॉम का यूज़ करना होता है। और मशीन का मेन जो प्रोसेसिंग होती है ना, मेन जो वर्क है वो है हमारी मशीन। तो इसीलिए जब भी आप प्रेसिंग करना चाहते हो तो एक ऐसी मशीन का यूज़ कीजिए जिससे कि अगर आप एक बार हेयर स्ट्रेट कर लेते हो तो आपके 3 या 4 दिन तक तो बहुत ही आराम से चलेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह से लेयर लेती जानी है। और पहला स्टेप मैं यही कहूँगी कि मशीन कौन सी है, सेकंड आपका कॉम होना चाहिए अच्छा, और प्लस ये जो कटिंग क्लिप होती है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तो यार आप लोग बहुत ही इजीली एक्सपर्ट बन जाओगे। तो बस थोड़ी सी ज़रूरत होती है हमें प्रैक्टिस की, क्योंकि यार प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट यार अगर आप फ्रेशर हो ना तो प्लीज़ किसी के हेयर को बर्न मत कर देना कि पता चले फ्रेशर एक्सपीरियंस के चक्कर में आप किसी के बालों का। तो आप लोग समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर लेयर निकालती जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको ढंग से समझाने की।
चलिए थोड़ी सी स्पीड तेज कर देते हैं। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो और यार स्किप तो बहुत ही ज़्यादा करते हो, तो प्लीज़ स्किप मत क्या कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट हो सकता है आपकी ज़िंदगी चेंज कर दे। ओके, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पार्लर में तो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पे एक एक लेयर देखो, जब भी आप ये ईयर के पास आते हो ना, ये कान वाला जो एरिया होता है इसके पास आते हो, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से करनी होती है प्रेसिंग, क्योंकि इसकी जो हीटिंग है ना, इसके जो हीट लगती है वो इस तरह से लगती है जैसे कि आपके कानों वगैरह पे पड़े तो ईचिंग हो सकती है, या ब्लिस्टर्स जैसी चीज़ें, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है और बहुत ही आराम से आपको यहाँ पे प्रेसिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि ये इस जगह हमारी क्या होती है, स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, खिंचाव ज़्यादा पड़ता है हेयर का, और प्रेसिंग से थोड़ा सा खिंचाव पड़ता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और प्रेसिंग इस तरह से करनी है कि आपके हेडेक वगैरह, सर दर्द जैसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप अपनी क्लाइंट को कर रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर उनको, हो सकता है बहुत सारे लोगों को माइग्रेन जैसी भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा बालों को ऐसे खींचना नहीं है, ठीक है, बहुत आराम से करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, देखने में हो सकता है लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ही स्मूथ तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं आपको बहुत जल्दी रिप्लाई भी करूँगी। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लाइव सेशन। हाँ, अगर आप लाइव ज्वाइन होना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपकी ये कन्फ्यूज़न है। और यहाँ पे देखिए, अब हमारे एक साइड जो हमने पार्टीशन डिवाइड किया था वो तो हमने एक साइड कंप्लीट कर दिया, अब हम सेकंड साइड कर रहे हैं। ओके, तो लेयर आपको ढंग से निकालनी है, मीन सेक्शन अच्छे से होने चाहिए। अगर आपके सेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं तो उससे क्या होगा, नॉर्मली मीन्स आपके जो हेयर है वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे, और कहीं कहीं हो जाएंगे, कहीं कहीं नहीं होंगे। इसीलिए सेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेक्शन निकालना आना चाहिए वो आपको। तो मैं यहाँ पे देखिए अपने किस तरह से हेयर को कर रही हूँ, और आपको एक ही लेयर पे 3 से 4 बार आप लेयर कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा स्पीड में करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा रोकते हुए करोगे तो हो सकता है बाल बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाए। और ध्यान रहे कि आपको बार बार प्रेसिंग का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आप ये मंथ में एक बार करते हो तो ठीक है, फाइन, लेकिन आपको ये रेगुलर बेसिस पे या फिर वीक में इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बालों को कमज़ोर करता है और ये रियलिटी है। ओके, तो बहुत सारे लोग कहते भी होंगे कि हाँ भाई कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जब भी प्रेसिंग करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके जो हेयर हैं वो वीक होते हैं। तो अगर आपको अपने हेयर की केयर है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सारी बातों को भी थोड़ा सा फॉलो कीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे प्रेसिंग करनी चाहिए। एक एक लेयर, अगर आपके हेयर लॉन्ग है, मीन्स लंबे ज़्यादा हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर एक लेयर तक लेके जाना है, ताकि आपके जो हेयर हैं, जैसे एक शाइनिंग ऊपर की साइड होती है ना, वैसे ही पूरा जड़ तक जाके हो, ठीक है। तो एंडिंग जहाँ रहेगी हेयर की, वहाँ तक हमें ध्यान देना है। और इनके हेयर लंबे हैं तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रही हूँ कि मतलब इनका जो नीचे तक लुक आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है। तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इनके हेयर काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पे मैं आपको देखो थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ कि इनके हेयर में जो शाइनिंग आती है ना, वो कितनी ज़्यादा शानदार आती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी शानदार वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे फिर से एक न्यू वीडियो साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।